जय श्री राम प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश कठुरिया, वैदिक और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, आज आपके सामने मंगल ग्रह के सिंह राशि में प्रवेश करने की चर्चा करूंगा। मंगल देव जी बहुत समय से मिथुन और कर्क राशि में सीधी गति से, वक्री गति से, फिर सीधी गति से चलते हुए अब 6 जून की रात्रि को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि भगवान सूर्य देव की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है और मंगल जलता हुआ आग का गोला है, फर्नेस है। तो अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश कर रहा है। और माइथोलॉजिकली देखें तो हनुमान जी ने बचपन में ही बाल समय रवि भक्षी लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी ने बाल अवस्था में ही भगवान सूर्य देव को निगल लिया था और वो सूर्य देव की राशि में आ रहे हैं मंगल, हनुमान जी हैं। और माइथोलॉजिकली हनुमान जी के गुरुदेव सूर्य देव हैं। सूर्य ग्रह मंडल के राजा हैं और मंगल मंत्री हैं, यानी मंत्री जो हैं वो राजा के घर में आ रहे हैं। और केतु जी वहां पहले से ही विद्यमान हैं। केतु अचानक परिस्थितियों को बदलने वाले ग्रह हैं, मंगलवत हैं। तो मंगलवत हैं और मंगल की राशि में ही वो उच्च के होते हैं, तो मंगल उनके साथ आके मिल रहे हैं। तो एक ये अद्भुत संयोग है। और मंगल से शनि देव जी षडाष्टक बना रहे हैं, क्योंकि शनि देव जी मीन राशि में हैं। लेकिन मंगल के बिल्कुल सामने जो हैं वो राहु जी हैं। ये अंगारक योग बनता है। शनि के साथ षडाष्टक होना मंगल का ये भी अशुभ है। और शनि और राहु जी द्विद्वादश योग बना रहे हैं, ये भी प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। ये सब विषम परिस्थितियों की तरफ इशारा करती है। मंगल जो है वो विस्फोट के देवता है, अचानक तरह तरह की समस्याएं खड़ी कर देने वाले। और अग्नि तत्व की राशि में आ रहे हैं, उन पे पूरी दृष्टि है राहु की और षडाष्टक है शनि का। तो 6 जून से लगभग 29 जुलाई तक ये सिंह राशि में रहेंगे। इस दौरान प्रकृति में मुंडेन अफेयर में हम प्राकृतिक आपदा देख सकते हैं। सिंह राशि काल पुरुष की पंचम राशि है, सूर्य की राशि है, जो जंगल पहाड़ों को इंडिकेट करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जंगलों में भयंकर आग लग जाए, जंगल के जानवरों में हिंसा हो, आपस में सांप नेवले का खेल, इस तरह का हो सकता है। और अग्नि तत्व की राशि और सामने राहु जी हैं वायु तत्व की कुंभ राशि में, तो वायु के अंदर अग्नि जलते हुए हम देख सकते हैं। और केतु जो है वो लंबा लंबा है, तो जो मिसाइल्स होती हैं वो लंबी होती हैं और वो चलते हुए जाती हैं, अग्नि तत्व है और विस्फोट करती है। तो ऐसा लगता है कि इस दौरान कहीं युद्ध भड़क सकता है। और ये प्रशासक की राशि है सिंह, तो राजा पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, तनाव आएगा, विषम परिस्थितियां होंगी और उसमें विस्फोटक स्थितियां भी हो सकती हैं। इस दौरान कोई बड़ी आतंकवादी घटना हो सकती है, भूकंप आ सकता है और कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। अब इस समय में ट्रंप साहब जो हैं उनका सिंह लगन है और उनके सिंह लगन में पहले से ही मंगल है जन्मकालीन राशि में, और उनके मंगल के ऊपर केतु जी आ चुके हैं और मंगल जी वापस आएंगे तो उनका जन्मकालीन मंगल और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। और 6 जून से लेके जुलाई के एंड तक ट्रंप साहब भी कोई अचानक बड़ा फैसला ले सकते हैं, या यूं देसी भाषा में कहें तो उनकी सनक सकती है। तो ये सब बातें पूरी प्रकृति के लिए और एक पूरे संसार के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। और केतु और मंगल जब लगभग सेम डिग्रीज के होंगे, पूरी तरह एक दूसरे से कंबस्ट होंगे, यह समय होगा 20 जुलाई से लेके लगभग 27 जुलाई का। और इसमें अचानक कोई बड़ी दुर्घटना, अग्निकांड, युद्ध या पहाड़ों के ऊपर पुनः आतंकवादी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंगल सिंह राशि में बैठ के पूर्ण अष्टम दृष्टि से, जो अष्टम दृष्टि मंगल की होती है वो घात वाली दृष्टि होती है, और शनि जी महाराज को देख रहे हैं। शनि जी पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर जमी हुई बर्फ है, तो मंगल की गर्मी से बर्फ ज्यादा पिघल सकती है और कई जगह पे बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकता है, और कुछ सिटी जो समुद्र के नजदीक हैं हो सकता है वो जल प्लाव हो जाए। तो ये सारी संभावनाएं बनी हुई हैं प्रकृति में और मुंडेन अफेयर में। अब हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न राशियों पे मेष से लेके मीन तक इस परिवर्तन का क्या प्रभाव आएगा। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, उनके पंचम भाव में ये युति हो रही है। पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है और रोमांस का है। तो उनके इन चीजों में रुकावट आएगी। उनको गुस्सा ज्यादा आ सकता है, क्रोध ज्यादा हो सकता है, संतान से संबंधी कोई समस्या आ सकती है। अब ये तो ग्रह हैं, चलते रहेंगे। और मेष राशि वालों की साढ़े सती भी प्रारंभ हो गई है, और शनि को अष्टम दृष्टि से मंगल जी देख भी रहे हैं और ज्यादा उकसा रहे हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर सावधानी रखनी है, संतान से मधुर संबंध रखने हैं, और घबराने की कोई बात नहीं। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा पढ़िए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, इससे आपको राहत आएगी। वृषभ राशि वालों के लिए ये युति चतुर्थ भाव में हो रही है। ये भूमि, भवन, माता, वाहन का सुख का घर है। अब इसमें ये क्रूर ग्रह आते हैं तो माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, भूमि से संबंधी समस्या हो सकती है। इन चीजों में सावधानी रखें, लेन देन में सावधानी रखें। और इसके लिए ये 4 किलो चीनी, शुगर नदी में प्रवाहित करें मंगलवार वाले दिन, और गणेश अथर्वशीर्ष का ये भी पाठ करते रहे। श्री सूक्तम का पाठ करने से भी इनको लाभ होगा, क्योंकि इनकी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री सूक्तम का पाठ भी करते रहें। मिथुन राशि वालों के लिए ये तृतीय भाव में आएगा। भाई बहनों का घर है और तृतीय भाव का कारक मंगल है। ये उनके लिए शुभ है, छोटी मोटी यात्राओं के लिए शुभ है, उनके व्यापार के लिए भी ये शुभ है। और भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। इसमें वो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और कुत्ते को भोजन देते रहें, दूध देते रहें। कर्क राशि वालों के लिए ये युति धन भाव में हो रही है, द्वितीय भाव में हो रही है। तो वो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, क्रोधित ना हो, अपशब्दों का प्रयोग ना करें जिससे संबंधों में बिगाड़ आए। तो उनका जो है ये समय अच्छा जाएगा। धन भाव में बैठे हैं मंगल जी, तो उनको धरती से संबंधित कार्रवाई से, धरती की खरीद बेच से, रियल एस्टेट से उनको धन की प्राप्ति भी होगी और अचानक होगी। कहीं धन रुका हुआ है तो उसकी भी प्राप्ति होगी। ये भगवान शिव की आराधना करते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। अब आते हैं हम सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और ये सूर्य की राशि में आ रहे हैं, लगन में आ रहे हैं सिंह राशि के। तो ये स्थिति जो है सिंह राशि वालों को काफी क्रोध दिलाने वाली होगी, उकसाने वाली होगी, क्योंकि इन पे राहु की भी पूरी दृष्टि आ रही है। तो ये कोई भी निर्णय सोच समझ के, विचार करके
पूरे ठंडे दिमाग से लें, ताकि इनको कोई किसी तरह की इनके व्यवहार के कारण समस्या नहीं आए। और ये भी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और गाय की सेवा करते रहें। सूर्य को प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल दें और ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र का पाठ करें। इससे ये इनका समय अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की, जिसके स्वामी बुध हैं और ये इनके द्वादश भाव में युति हो रही है। तो मंगल और केतु की द्वादश भाव में जो युति है, ये किसी बड़े खर्चे की तरफ इशारा करती है, अग्निकांड की तरफ इशारा करती है, किसी दुर्घटना या हॉस्पिटलाइजेशन होने की तरफ इशारा करती है। तो मंगल के इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह उठते ही पहले मुंह में थोड़ी सी शहद लें, शहद खाएं, शहद खा के दिन की शुरुआत करें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंदिर में 1.25 किलो मसूर और 250 ग्राम काले तिल लाल कपड़े में बांध के और मंगलवार के दिन मंदिर में दे के आए। इनसे इनकी समस्या का समाधान होगा। और तुला राशि वालों के लिए मंगल और केतु की युति एकादश भाव में है, लाभ स्थान में है, हाउस ऑफ एम्बिशंस में है। तो ये युति इनके लिए बहुत अच्छी है। इस दौरान इनके रुके हुए काम होंगे। अगर इनका कोई कोर्ट में केस लंबित है बहुत समय से, तो उसका फैसला होने का इनके पक्ष में पूरा चांस है। और ये प्रतिदिन सूर्य को जल देते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और काले कुत्ते की सेवा करते रहें। इससे इनके जो एम्बिशंस हैं, इनके जो गेन्स हैं, इनके जो लाभ हैं, उसमें और ज्यादा वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग दसम भाव में बन रहा है। दसम भाव कर्म का भाव है, पिता का भाव है और दसम भाव में मंगल दिग्बली होता है, केतु भी अच्छा होता है। तो इस समय में वृश्चिक राशि वालों को अपने कार्य में, व्यापार में बहुत लाभ होगा, बहुत सफलताएं मिलेंगी। अगर उनकी पदोन्नति प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन मिलने के चांस हैं। अगर वो किसी और अच्छी कंपनी में जंप करना चाहते हैं, स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और सूर्य भगवान को जल देते रहें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के नवम भाव में ये युति हो रही है। ये भाग्य का भाव है, ये लॉन्ग ट्रेवल का भी भाव है। तो इस दौरान इनकी कोई लंबी यात्रा हो सकती है। इनको व्यापार में या भाग्य में या कोई लॉटरी से लाभ हो सकता है, क्योंकि केतु अचानक धन ही देता है। ये लॉटरी का भी कारक है और ये भाग्य भाव है। नवम भाव में मंगल भी शुभ होता है और केतु तो नेकी का फरिश्ता है, वो भी नवम भाव में बहुत शुभ होता है। जितना आप धार्मिक बन सकें, धर्म कर्म कर सकें, गरीबों की सेवा कर सकें, आप करिए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते रहें। इससे ये समय और भी ज्यादा शुभ होगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है, जो कि अभी वो 7.5 से मुक्त हुए हैं और शनि देव जी मीन राशि में विचरण कर रहे हैं। इनके अष्टम भाव में मंगल और केतु आए हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, शमशान घाट होता है और शनि से इसका बना हुआ है षडाष्टक। तो इस समय में इनको किसी अच्छे प्रभाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कोई एक्सीडेंट बड़ा ना हो, कोई अग्निकांड ना हो जाए, हॉस्पिटलाइज ना हो जाए या कोई और किसी तरह का बड़ा नुकसान ना हो। तो ये अनावश्यक यात्रा से बचें, अनावश्यक वाद विवाद से बचें और इस समस्या से बचने के लिए 1.25 किलो मसूर और काले तिल ये एक लाल कपड़े में बांध के मंगलवार वाले दिन किसी सफाई कर्मचारी को या भंगी को
दक्षिणा के साथ दे दें और उसका आशीर्वाद लें। और हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही रहना है, इससे इनको और ज्यादा राहत आएगी। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव में ये युति हो रही है और लगन में राहु जी बैठे हैं और 7.5 की उतरती इनकी ठैया है। षडाष्टक में है मंगल और शनिदेव, तो मंगल की अष्टम दृष्टि आएगी शनि जी पे, ये धन भाव में है। तो कोई रुका हुआ अगर इनका धन है तो इनको उसकी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सप्तम भाव पति पत्नी का है, तो इनको अभी उस संबंधों की तरफ खास ध्यान देना होगा, आपस में किसी तरह का मन मुटाव ना हो। और कुंभ राशि वालों के लिए जो अभी तक अविवाहित हैं, शादी के लिए ये उचित समय नहीं है। इस समय को शादी के लिए अवॉइड किया जाए, या प्रेमी प्रेमिका में कोई मतभेद ना हो, उस चीज का भी ध्यान रखा जाए। सप्तम भाव आपके शत्रु हैं, अपोनेंट्स हैं, तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए आप 7 मीठी रोटियां तंदूर पे लगवाकर मंगलवार वाले दिन किसी एक फकीर को देना है, 7 को नहीं बांटनी है, किसी एक फकीर को दे देना है। और मीठी रोटियां नेक्स्ट मंगलवार को तंदूर में लगवा के कुत्तों को खिलाने हैं। इससे आपको राहत आएगी और हनुमान जी की भक्ति करते रहें। अब अंतिम राशि मीन की चर्चा करते हैं। इनके षष्ठ भाव में ये युति हो रही है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है, और ये क्रूर प्लेनेट मंगल जो है आपको आपके शत्रुओं पे विजय दिलाएगा। कोई बीमारी है तो उसमें राहत आएगी, कोर्ट में कोई केस है तो आपके पक्ष में फैसला होने के चांसेस हैं, आप पूरा प्रयास कर लीजिए उसके लिए। और छठे में आपके मंगल और केतु हैं, आप बाएं हाथ की रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी धारण कीजिए, लेकिन इस समय में किसी को धन उधार मत दे दीजिएगा, अगर दे दिया तो ये फंस जाएगा। इस चीज की सावधानी रखें और हनुमान जी की भक्ति करते रहें। गणेश जी को हर बुधवार को दुर्वा फूल और मोदक का भोग लगाते रहें। आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं समाधान आपको मिल जाएगा, ये समय भी आपका अच्छा जाएगा। तो इसलिए मैंने 12 राशियों पे इसकी चर्चा की, मुंडेन अफेयर पे की। अब हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो ये कहते हैं भाई हमें तो अपनी राशि का पता नहीं, जन्मदिन का भी कुछ पूरा आइडिया नहीं, कंफ्यूजन है। तो उन सब के लिए मैं एक जनरल सुझाव देता हूँ, वो हनुमान जी की भक्ति करते रहें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहें और कुत्तों की सेवा करते रहें। निश्चय ही ये समय आपका शांति पूर्वक निकल जाएगा। और किसी तरह की व्यक्तिगत जानकारी आप चाहते हैं तो दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे संपर्क करें। और इसी शुभकामना के साथ इस विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।